सीखने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका धार्मिक चरित्रों और पौराणिक चरित्रों यानी धार्मिक कथाओं से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य आप लोगों को न केवल धार्मिक जानकारियां उपलब्ध करवाना था, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करना था। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी, काफ़ी लाभप्रद है, क्योंकि इससे हम सभी तरह की धार्मिक जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ये न केवल आपको धार्मिक जानकारी देती है, बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति के महत्व को भी उजागर करती है। हालांकि मेरे द्वारा बनाया गया ये चैनल जो है आप लोगों को धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक कहानियों, पौराणिक कथाओं को समझने में काफ़ी आसानी होने वाली है और यही नहीं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। इससे आपको तरह तरह के ज्ञातें प्राप्त होने वाली हैं और बहुत सारी अज्ञात चीज़ों को ज्ञात होने वाला है। दोस्तों, ये चैनल जो मैंने बनाया है वो पूरी तरह से पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं, जनश्रुतियों और किंवदंतियों पर आधारित है। दोस्तों, अभी वर्तमान में आसीन का पावन मास चल रहा है। आसीन के पावन मास में लोग तरह तरह के पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत त्यौहार कर रहे हैं और इसी मास में एक बहुत ही अच्छा व्रत किया जाता है जिसे हम पापांकुशा एकादशी व्रत कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पापांकुशा एकादशी व्रत बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, बहुत ही ज़्यादा रोचक है। कहा जाता है कि इस व्रत को यदि आप करेंगे तब कई जन्मों के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप कई जन्मों के पापी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। आप में जितने भी तरह का दोष लगे हुए हैं वो दोष समाप्त हो जाएगा। आपका जीवन उन्नति के शिखर पे होगा, सफलता आप प्राप्त करेंगे, आप तरक्की की ऊंचाइयों को छुएंगे। यही नहीं, आपका जीवन निर्विघ्न रूप से, निर्बाध रूप से, सुचारू रूप से चलने लगेगा। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है, विधि विधान के साथ करता है, नियमों के साथ करता है, कहा जाता है उसके जीवन में सुखी, शांति, खुशी, धन, सम्मान, समृद्धि की तो बारिश होती है। साथ ही उसे नर्क नहीं भोगने पड़ते, उसे यमलोक की यातनाएं नहीं भोगने पड़ते, उसे डायरेक्ट वैकुंठ प्राप्त होता है, यानी विष्णु लोक, स्वर्ग लोक उसे प्राप्त होता है। लेकिन इस व्रत को करने के नियम थोड़े से कठिन हैं। कहा जाता है इस नियम को आपको विधि पूर्वक पालन करना होगा, तभी आप इसमें सफल हो सकेंगे। कहा जाता है कि इस नियम को करने से आपके जीवन में कई रोचक घटनाएं घटेंगी, आपको कई तरह के आशीर्वाद प्राप्त होंगे, कई तरह के पुण्य कर्मों से आप मुक्त हो जाएंगे और आपका जीवन पूरी तरह से जो है सफल हो जाने का काम करेगा। इसीलिए तो इस व्रत त्यौहार का इतना ज़्यादा महत्व है पावन मास में और इतने ज़्यादा संख्या में लोग इस व्रत त्यौहार को करने का काम करते हैं। कहा जाता है इस व्रत में इतनी महिमा है कि आपको यश कीर्ति प्राप्त होगी, आपकी आयु बढ़ जाएगी, आपके जीवन में जो भी दुख, संताप, रोग, शोक है उन सब से आप मुक्त हो जाएंगे, आपका जीवन एक तरह से पावन हो जाएगा। इसीलिए पापांकुशा एकादशी व्रत को सभी लोग करें, मैं यही आग्रह करूंगी। और कहा जाता है इस व्रत को करने वाला जो है भवसागर पार हो जाता है, इहलोक और परलोक उसे दोनों जगह सद्गति की प्राप्ति होती है, अकाल मृत्यु से वो बच जाता है। दोस्तों, इस अकाल मृत्यु से बचने की, पाप से मुक्त होने की, मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने की, वैकुंठ धाम प्राप्त करने की अगर आपको इच्छा है तो आप आज की इस वीडियो को पूरे ध्यान से एंड तक देखें, यानी पूरे लास्ट तक, पूरे अंतिम तक देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको पापांकुशा व्रत कथा जो सुनाने वाली हूँ, जी हाँ दोस्तों, वही व्रत कथा जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया था। ऐसा कहा जाता है पुराणों में, शास्त्रों में, धार्मिक ग्रंथों में कि पापांकुशा व्रत कथा को स्वयं श्री कृष्ण ने ही सुनाने का काम किया था। ये कथा बहुत ही रोचक है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस पापांकुशा व्रत कथा को। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार विंध्याचल पर्वत पर एक बहेलिया रहा करता था। वो बहेलिया बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। उसने अपने पूरे जन्म का ने कई पाप कर्म किए थे। न केवल इस जन्म में उसने पाप कर्म किए थे, बल्कि बीते कई जन्मों से वो पाप कर्म करता ही आ रहा था और इस जन्म में भी उसका जन्म बहेलिया के रूप में हुआ। और जब बहेलिया के रूप में हुआ तो उसने अपना कर्म बहुत ही उसी तरीके से करने का शुरू किया। वो पूरा जीवन शराब पीता रहा, गलत संगति में रहा, कितनों की क्रूरता से हत्या कर दी, कितनों को यातनाएं दी। कहा जाता है कि एक बार की बात है कि उसका अंतिम समय आ गया। तो उसका अंतिम समय यानी जीवन का अंतिम क्षण आ गया तो उसके सामने यमराज के दूत प्रकट हुए। यमराज के दूतों ने उससे कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम सभी आएंगे
इस पृथ्वी पर जो हम सभी यमराज के दूत हैं तुम्हारे प्राण को हर करके यमलोक ले जाएंगे। ये बात सुनते ही उसे बहुत ही ज़्यादा भय लगने लगा। वो भयभीत हो गया। उसे अपने द्वारा किए गए सारे कर्म याद आने लगे और वो समझ गया कि अब मुझे यमलोक जाना होगा। मेरे द्वारा जितने भी पाप कर्म किए गए हैं उसकी यातनाएं, उसके दुख मुझे भोगने होंगे। वो काफ़ी ज़्यादा डर गया, विवश हो गया और इत्तेफाक से उस समय महर्षि अंगिरा उसी समय थे। कहा जाता है वो भागा भागा महर्षि अंगिरा के पास जाता है, अपने दुखों को कह सुनाता है, कष्टों को कह सुनाता है और कहता है कि हे प्रभु, मैंने पूरा जीवन पाप कर्म किया है, गलत संगति में रहा है, शराब का सेवन किया है, कितने को क्रूरता से मारा है, कितने को यातनाएं दी हैं, जितना हो सके पाप कर्म मैंने कर लिया है इस जीवन में। अब मेरे जीवन का अंतिम दिन है, कल यमराज के दूत आके मुझे लेके जाएंगे। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मैं नर्क नहीं जाना चाहता, मैं यमलोक की यातनाओं और दुखों को झेलना नहीं चाहता। कृपया करके पूछे कैसा उपाय बताएं जिससे मैं मुक्त हो जाऊँ, इस जीवन से मुझे मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, लेकिन मैं यमलोक न जाके बैकुंठ प्राप्त करूँ, मुझे स्वर्ग लोक मिले, मुझे विष्णु लोक मिले। आप कुछ ऐसा उपाय बताइए। तब महर्षि को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे एक उपाय बताया, कहा कि आप ये उपाय करो, आपके जीवन के हर समस्या का समाधान हो जाएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो उन्होंने कहा अच्छा बताइए मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि आप पापांकुशा एकादशी व्रत करो। पापांकुशा एकादशी व्रत की महिमा अपरंपार है। इस व्रत को करने वाला मोक्ष प्राप्त करता है, मुक्ति प्राप्त करता है, वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है, स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। आप यदि इस व्रत को बड़ी ही सुंदर तरीके से विधि विधान के साथ में करेंगे तो आपको अवश्य ही पुण्य कर्मों की प्राप्ति होगी। आपके इस जन्म तो क्या अगले कई यानी पिछले कई जन्मों के पापों से आप मुक्त हो जाएंगे और आप तर जाएंगे, बहुत सागर पार हो जाएंगे। इहलोक में तो सदगति होगी, परलोक में भी सदगति प्राप्त होगी। इसीलिए तो पापांकुशा एकादशी व्रत का इतना ज़्यादा महत्व है, इतना ज़्यादा महात्म्य है। वो बात मान गया ऋषि का और उसके बाद वो अपने घर गया। घर जाकर उसने पूरे विधि विधान के साथ में एक पापांकुशा एकादशी व्रत को किया। कहा जाता है इस व्रत को करने वाला व्यक्ति को इस कथा को ध्यान से सुनना पड़ता है। उसने ध्यान से पूजा अर्चना की, भगवान विष्णु की, और कहा कि उसे समय में यानी कि संध्या के समय में आरती करने को कहा गया था। ये कहा गया था कि आप संध्या के समय में आरती अवश्य कीजिएगा। उसने भगवान विष्णु जो कि हमारे पालनहार है, जो पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना बहुत ही ध्यान से किया, सच्चे मन से किया, एकाग्रचित होकर किया, सुहृदय से किया। भगवान ने उनकी पूजा स्वीकार कर ली, उसने आरती किया, भगवान ने वो भी स्वीकार कर लिया। उसके बाद वो कई जन्मों के और इस जन्मों के पाप कर्म से मुक्त हो गया। जब यमराज के दूत आते हैं उसे लेने के लिए अगले दिन, तो कहा जाता है कि वो खाली हाथ लौट जाते हैं, क्योंकि इसके सारे पाप मिट चुके थे और इसने पुण्य कर्मों को अर्जित कर लिया था। उसके बाद जिससे बैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक या ये कह सकते हैं कि विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों ये महत्व है पापांकुशा एकादशी व्रत का, जिसे मैं आग्रह करूंगी कि आप सभी करें, विधि विधान से करें। जो व्यक्ति इसे कर नहीं सकता है वो इस कथा मात्र को यदि पूरे ध्यान से, सच्चे मन से, एकाग्रचित होकर सुन ले तो भी भवसागर पार हो जाता है। वो कई जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, उसे मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस जन्म में तो उसे सदगति प्राप्त होती है, परलोक में भी उसे सदगति प्राप्त होती है, वो भवसागर को पार कर जाता है। तो दोस्तों ये कहानी थी एकादशी व्रत की, पापांकुशा एकादशी व्रत की। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को अवश्य ही पसंद आई होगी और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा रोचक लगी होगी। इस कथा से आप कहीं ना कहीं अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे। यदि ये व्रत कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो, आप इससे लाभान्वित हुए हो, तो कृपया अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। मुझे आपकी राय का हमेशा इंतज़ार रहता है। साथ ही आप मुझे सपोर्ट करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए बस आपको मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए तरह तरह के रोचक वीडियोस बना सकूं, आप तक ज्ञान की बातें पहुंचा सकूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चरित्र या फिर एक नई कहानी के साथ या एक नए छोटे से प्रसंग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। दोस्तों कहा जाता है कि मैंने जो भी इस वीडियो में बताया है, आज के इस वीडियो में पापांकुशा एकादशी व्रत के लिए, वो आप अवश्य करें। और इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो में विदा लेती हूँ, ये सोचते हुए कि आप इस व्रत को करेंगे और इस कहानी को भी ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए अब विदा लेती हूँ, वरना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।